नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को हुआ है, उनके लिए यूपी पीसीएस प्री 2024 का एग्जाम क्रैक करना आसान रहेगा, क्योंकि वर्ष 2024 8, 17 और 26 वालों के लिए लकी ईयर है, शुभ है। तो आप लोग ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि ये वर्ष आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी मेहनत को सपोर्ट करेगा। तो हो सकता है रिजल्ट्स आपके फेवर में आ जाए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिन लोगों का लकी वर्ष नहीं है वो लोग मेहनत ना करें, नहीं, उनके लिए भी मेहनत की संभावना रहेगी। बट कुछ 8, 17, 26 वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, प्रकृति की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इतना देख सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे, यार मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं। सर, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आप एक टीचर हो, सिविल सर्विस टीचर हो, आपको तो ये शुभ अशुभ, लकी अनलकी की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल एग्री करता हूं, बिल्कुल मानता हूं। मैं एक टीचर के रूप में हमें इन सब बातों को नहीं मानना चाहिए जो थोड़ा सा कम साइंटिफिक है या स्यूडो साइंटिफिक है। स्यूडो मतलब थोड़ा आधे अधूरे हैं ये। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा खास वीडियो। आज का मेरा मन किया कि थोड़ा सा मैं एक अलग तरह का वीडियो लेकर आऊं, जीवन को अलग तरीके से देखने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए संबंधित जो है वो वीडियो बनाऊं मैं। तो अभी बता देता हूं मैं आपको, जिन लोगों को ये लगता है कि लाइफ ज्यादा गहरी है, जो हमें दिख रहा है सिर्फ उतनी नहीं है, चीजें और भी हैं, और उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पे असर करता है, वो तो ये वीडियो को आगे तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा अलग रहेगा, कोर्स का नहीं रहेगा, अलग रहेगा। बट अगर आप उसको समझ पाएंगे तो शायद जो ट्रैप में फंस गए हो, जो स्ट्रगल में फंस गए हो, ना सिर्फ पढ़ाई को लेकर, बाकी लाइफ को लेकर, एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक एंगल आज आप यहां से लेके जाओगे। और संभव है कि अगर आप उस बात को समझ पाए और उस चीज को आपने इंप्लीमेंट कर दिया, तो संभव है कि चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। तो आप वो लोग जो लाइफ को गहराई में उतर कर देखना पसंद करते हैं, प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वही दूसरे लोग जो कहते हैं कि नहीं, जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है, जो दिख रहा है वही सत्य है, तो उनकी भी सोच को मैं सलाम करता हूं। लेकिन ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, आप ये वीडियो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में चीजें अलग तरह से जाएंगी तो आप बोलोगे सर किस तरह से बातें कर रहे हो। तो अगर आप इन सब बातों पे कंफर्टेबल नहीं हो, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से एक चीजें हम अलग लेकर जा रहे हैं, अलग तरीके से पॉइंट ऑफ एंगल समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब देखिए, न्यूमरोलॉजी यानी अंक गणित, जिसका जन्म जो हुआ वो भारत में हुआ, बट रिसर्च जो हुई, यानी उसको जो पाला पोसा गया वो विदेशों में पाला पोसा गया। शुरुआत भारत में होती है, बट इस पे जो काम हुआ है वो विदेशों में हुआ है। और इन्होंने जो काम किया, बहुत सिंपल सा अगर बता दूं मैं आपको, जैसे कि हम सभी लोग जो 1 से लेकर 31 जो तारीख होती है, इसके बीच में ही सब लोग पैदा होते हैं। अब सबका जिस दिन वो पैदा होते हैं, वो दिन, वो जो अंक है उनके लिए शुभ माना जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज कोई व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हो रहा है, तो 1, 10, ठीक है, 19, ठीक है, और 28, ये उस व्यक्ति के लिए शुभ दिन होंगे। ठीक है, अब शुभ का मतलब क्या होता है कि शुभ का मतलब फेवरेबल होंगे, कि आदमी कुछ एफर्ट करेगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए प्रकृति, कुदरत साथ देगी उसका। ठीक है, यानी कि आप साइकिल चला रहे हो और कभी लाइफ में आप देखो ढलान आ गई, ढलान क्या हो गई, ढलान आ गई तो आप बिना पैंडल मारे भी साइकिल बढ़ जाती है, होता है। आप कभी लेके जाओ साइकिल को, कभी चढ़ाई मिलती है, कभी ढलान मिलता है, तो लाइफ में भी है, कभी चढ़ाई मिलती है कि आप एफर्ट ज्यादा कर रहे हो बट लाइफ बहुत स्लो हो रही है, और कभी ऐसा वक्त भी आता है जब आप बहुत कम एफर्ट कर रहे हो बट लाइफ थोड़ी स्मूथ जा रही है। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 1, 10, 19, 28 वाले हैं, क्योंकि अब इसका 1 + 0 कर लेते हैं तो ये 1 होता है, 1 + 9 कर लेते हैं तो ये आपका 9, 10 हो गया, और 10 का भी 1 हो गया। ठीक है, ये भी 10 हो गया, और ये आपका 2 + 8 10 हो गया, 1 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो, तो 1 तारीख से संबंधित ये जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूल्यांकन 1 है। ठीक है, मूल्यांक 1 है। तो इस तरह, तो इसी तरह से जो 2024 से पैदा हुए हैं, ठीक है, जो 2024 से पैदा हुए हैं, अगर हम बात करें 2024 की बात करते हैं, तो 2 + 0 + 2 + 4, 4, 2, 6, 7, 8, तो इसका 8 बन गया। तो जो 8 तारीख को पैदा होते हैं, जो 16, 17 तारीख को पैदा होते हैं, जो 26 तारीख को पैदा होते हैं, उनके लिए वर्ष 2024 जो है वो फेवरेबल रहेगा। अब इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि जिनका ये जन्म इस समय पैदा नहीं हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ कह रहा हूं
कि कुछ लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अब ये बातें मैंने क्यों आपसे कहा, मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूं, मैं आपको ऐसा क्या कारण हो गया कि मैं आपको इन सब बातों की तरफ लेके जा रहा हूं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हो, और पिछले 7-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें मैंने हजारों लोगों से मैं बात की है। लिटरली मैंने कम से कम 50,000 लोगों से पर्सनली अकेले बात कर ली है। इतने सारे कॉल्स आए हैं पिछले 8 सालों के बीच में, ठीक है। और मैंने देखा है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, 18, 19, 20, 21 साल के हैं। इनका लाइफ को देखने का नजरिया अलग होता है। लेकिन वही 27, 28, 30 से ऊपर के जो लोग होते हैं, इनको लाइफ को देखने का नजरिया अलग होता है। जो यंग होते हैं, इनमें भी एनर्जी होती है, इनके लिए अभी चीजें जो हैं वो फेवरेबल होती हैं, अभी तक अपने पापा मम्मी पेरेंट्स के सपोर्ट में होते हैं, तो लाइफ को बहुत स्मूथ चला रहे होते हैं, तो इनका नजरिया होता है कि हम जितना करेंगे उतना मिल जाएगा। बट जो लोग थोड़ा सा ज्यादा अपना समय गुजार चुके होते हैं, 28-30 क्रॉस कर चुके होते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि लाइफ में वही सब नहीं हो रहा जो वो कर रहे हैं, यानी कि जितना वो लाइफ में इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है। यानी कि वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा मेहनत करते हैं, रिजल्ट कम आता है, और कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत कम करते हैं पर रिजल्ट ज्यादा आता है। तो ऐसा कुछ है जो कि अलग है, जो दिख नहीं रहा है। अब अगर हमें ये पता लग जाए कि ये क्या चीज है, तो कभी कभी हमें अपनी लाइफ को प्लान करना आसान हो जाता है। हम प्लानिंग कर पाते हैं, हम ये देख पाते हैं कि कब हमारा समय अच्छा आएगा, कब हमें ढलान मिलेगी और कब हमें जो है चढ़ाई मिलेगी। और अगर हमें ये पता लग जाए तो हम अपने आप को प्लान कर पाएंगे, अपनी एनर्जी को बचा पाएंगे, ठीक है। पीसीएस की तैयारी में ये सब जानना बहुत जरूरी, ना सिर्फ पीसीएस, बल्कि मैं आपको लाइफ की बात करता हूं। अगर लाइफ में आपको पता लग जाए कि कब आपकी फेवरेबल कंडीशंस हैं और कब आपकी नहीं है, आप प्लान कर पाओगे, ठीक है। लाइफ लंबी है, सिर्फ तुरंत ऐसा नहीं है कि हम लोग क्षणभंगुर नहीं है कि 1 सेकंड में जी रहे हैं, नहीं, हम लोग लाइफ जी रहे हैं, लंबा प्लान लेके चल रहे हैं अपना, ठीक है। और जो लोग प्लान समझ पाते हैं वो बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर पाते हैं। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। देखिए, विदेशों यानी फॉरेनर्स के लिए जो टाइम है ना, टाइम, समय, वो ऐसा है, इस तरह से टाइम ऐसा मूव करता है कि 1990 आया, 2000 आया, 2001 आया, 2024 आया, इस तरह चलता है। एक लीनियर कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारतवर्ष में समय को लीनियर नहीं कहा गया, ऐसा नहीं बोला गया। समय को काल चक्र बोला गया, काल चक्र। समय ऐसा बोला गया, ऐसा चलता है, इस तरह से मूव करता है। अब बार बार आपको अपने शास्त्रों में पढ़ने में काल चक्र। अब क्या शास्त्र गलत बोल रहे हैं, या वो जो बोल रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, जिस दिन कलयुग खत्म होगा उसके बाद फिर से सतयुग आ जाएगा। तो बार बार ये राउंड एंड राउंड चलता रहता है। ये चक्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चक्र को अगर समझ गए, इस जो एक कर्व को समझ गए ना, तो चीजें बेहतर बन जाएंगी। अब यहीं से मैं आपको आगे बात लेके जाता हूं मैं, कि न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर 31 तक पैदा होते हैं, तो अमूमन 1 से लेकर 9 तक ही मूल्यांक होता है हम लोगों का। 1 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होता, ठीक है। जब मैं थोड़ा स्टडी और किया तो मैंने एक चीज और देखी इसके अंदर, ठीक है, कि जो भी हमारा टाइम फ्रेम है ना, जैसे कि मान लीजिए कि लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का 2020 बेस्ट टाइम आया, ठीक है, तो एग्जैक्टली 9 साल बाद 2000, मान लीजिए 2028 या 29 चल रहा होगा, तो उसका फिर से वो बेस्ट टाइम आएगा, ठीक है। मतलब अगर 2020 आया बेस्ट टाइम है, उसके बाद जो 10 साल होगा, 9 साल के बाद, ये पूरा साइकिल जो है, पूरी साइकिल जो है वो 9 साल की है। साइकिल 9 साल की है, ये साइकिल 9 साल की है, ठीक है। 9 साल के बाद फिर से समय रिपीट करेगा, ठीक है। ये समय नहीं, 9 साल की साइकिल है। और जो समय लेट्स सपोज आज अच्छा समय है, ठीक है, उसके बाद फिर कम फिर समय नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर से 9 साल के बाद फिर से अच्छा समय आएगा, वही चीज दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। साइकिल 9 साल की है, ठीक है। 3 तरह की चीजें होती हैं, आपको थोड़ा सा और समझते हैं, 3 तरह समझते होते हैं। एक समय है, बल्कि मैं बोलूं, इस 9 साल को ना मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। 3 ईयर्स, 3 ईयर्स और 3 ईयर्स में है। आपकी लाइफ के 9 साल, जो 9 साल की एक यूनिट है, वो 3 यूनिट्स में डिवाइड हुई है। 3 ये 3 है आपका लेट्स सपोज गुड टाइम, जब समय बहुत अच्छा होगा,
जब समय बहुत खराब होगा और जब समय न्यूट्रल होगा। 3 साल का समय बहुत अच्छा चलेगा आपका लगातार, ठीक है। 3 साल का समय आपका बहुत खराब चलेगा और 3 साल का समय आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। इस तरह समझना। अब यहां पर देखते हैं कि गुड मतलब गुड बैड क्या है। अब जैसे लेट सपोज आपका ये 3 साल का जो है, लेट सपोज ये यहां पर देखता हूं मैं। अब जब वक्त अच्छा आया, जब वक्त आपका गुड आया, जब वक्त अच्छा आया, तो आपने जितनी मेहनत की और उससे आपका रिजल्ट मिला, कुछ आपने अचीव किया, आपने थोड़ा अचीव किया और कितना अचीव किया इस डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना है। अच्छा वक्त आया, किसी ने 10 मीटर छलांग मारी, किसी ने 15 मीटर छलांग मारी, किसी ने 20 मीटर मारी और किसी ने 1 लाख मीटर मारी छलांग। अच्छा है, यदि 4 लोगों का समय अच्छा आया, ठीक है, लेकिन छलांग सबकी अलग अलग है। वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि आप अगर आज जाओ जिम में और जिम में वजन आप उठाओ, लेट सपोज आप जो है वजन उठा लेते हो, आप वजन उठा लेते हो, लेट सपोज 50 किलो वजन उठा लेते हो। ये 50 किलो आपका कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी 50 किलो वजन उठा लिया आपने। लेकिन 50 से 60 किलो करने में, अगर 60 किलो उठाने के लिए आपको अपने अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल डालना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तभी आप 50 से 60 किलो उठा पाओगे। अपने आप 50 से 60 नहीं होगा, आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा, कुछ खाना पीना पड़ेगा, कुछ एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो ही आप उसको 60 किलो कर पाओगे, ठीक है। अब यहां फिर समझते हैं कि छलांग कितनी है, वो डिपेंड करती है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आपके अंदर एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास गाइडेंस कितनी है, आपके पास आपके अपना एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस परिवेश में से आए हो, ये सब फैक्टर्स के साथ है। इन सब फैक्टर का कंक्लूजन था कि आपने अपने अच्छे वक्त में कितनी लंबी छलांग मार दी। इसीलिए सन 2024 का समय 8, 17, 26 सालों के लिए रहेगा तो बेस्ट, लेकिन उसमें भी कुछ लोग लंबी छलांग मारेंगे, कुछ लोग छोटी छलांग मारेंगे। किसी का एक कदम का छलांग होगी, किसी की 50 कदम की छलांग होगी। तो डिपेंड करता है उसके अपने पोटेंशियल के ऊपर, उसकी अपनी नॉलेज के ऊपर, उसके अपनी तैयारी के ऊपर, उसके अपने घर परिवार के परिवेश के ऊपर, उसके अपने पैसे के ऊपर और किस जगह से लॉन्च हो रहा है वो उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो आपने एक छलांग मार दी, आपने जैसे कि आपने इससे पहले जितना भी था उससे छलांग मार दी। अब एक होता है बैड टाइम। बैड टाइम क्या है कि आपने कितना समय, कितना आपके साथ बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। जब वक्त खराब हुआ तो खराब कितना हो गया, अरे 1 फीट खराब हुआ, 2 फीट खराब हुआ, 3 फीट खराब हुआ। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्या करते हो उसके अंदर, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। जो बहुत ही कम पोटेंशियल वाले लोग होते हैं उनका नुकसान ज्यादा होता है, ठीक है। जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उनको और नुकसान ज्यादा होगा। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है और बुरा वक्त आया तो और बुरा वक्त आ गया, ठीक है। हेल्थ मतलब वक्त खराब हुआ तो हेल्थ भी खराब हुई, पैसा भी गया, होता है ना। आपने देखा कि वक्त खराब होता है तो सब कुछ जाता है, तो सब कुछ जाता है। डिपेंड करेगा जिस तरह से कितनी लंबी छलांग आप अच्छे समय मारते हो तो कितने बुरे वक्त में कितना बुरा आपके होता है, डिपेंड करता है आपके बाकी परिवेश के अंदर कि आपकी अपनी तैयारी कितनी है। तो कुछ लोग होते हैं जो बेहतर तैयार किए होते हैं, घर पर परिवार सपोर्ट होता है तो उनको नुकसान तो होता है पर कम नुकसान होता है। और कुछ ऐसे लोग जिनका घर सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी खुद की नॉलेज सपोर्ट नहीं कर रही, उनके पास खुद की अपना बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। सेम चीज है, ठीक है। अब गुड टाइम और बैड टाइम, ठीक है। अब इनके बीच में आता है आपका 3 साल का न्यूट्रल टाइम। न्यूट्रल टाइम, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय है। कैसे समय कि न्यूट्रल समय क्या है, न्यूट्रल डिपेंड करता है कि आपके गुड और बैड को आपने कैसे मैनेज किया है। यानी कि ये जो लाइन है गुड लाइन और ये बैड की लाइन का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका न्यूट्रल टाइम होगा। जैसे मान लीजिए ये जो फेज है ये प्लस में आ रहा है तो ये प्लस में रहेगा, थोड़ा सा प्लस में रहेगा। और अगर आपने मान लीजिए इसको उल्टा कर दिया कि आपके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है और बैड टाइम में ज्यादा नेगेटिव किया आपने और गुड टाइम में आपने कम अच्छा किया, तो वो उसका भी थोड़ा न्यूट्रल निकलेगा बट वो नीचे साइड में निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। तो न्यूट्रल टाइम में आपका बैड की तरफ ज्यादा रहेगा, कम नुकसान रहेगा लेकिन बैड कर रहेगा। तो न्यूट्रल समय वो समय है जहां पर आप जो आपने अच्छे समय में जितना अचीव किया और बुरे समय में जितना गवाया उसका रिजल्टेंट मैटर करता है, उसका रिजल्टेंट मैटर करेगा
और फिर वो उस तरफ चलता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दो ही वक्त है इंसान के जीवन के, दो ही टाइम पर, दो ही समय पर परीक्षा होती है। अच्छे समय पर वो क्या कर रहा है, मतलब उससे कितना लंबी छलांग मारी, और बुरे सब समय में कितना कम नुकसान किया। बस यही आपकी जीवन का एक रहता है। अच्छे समय आया तो कितनी लंबी छलांग रही, कितना अच्छा आपने किया, और बुरे समय में कितना कम नुकसान किया आपने। अगर आपने कम नुकसान किया और ज्यादा लंबी छलांग मारी तो आप पॉजिटिव में रहेंगे, और न्यूट्रल समय में भी आप अच्छा ही करेंगे आप। लेकिन आपका अच्छे समय में आपने कम छोटी छलांग मारी लेकिन नुकसान बड़ा कर लिया, तो न्यूट्रल समय में भी आप नेगेटिव की तरफ ही जाओगे आप। यहां तक क्लियर हो गया आपका? अच्छा, अब ये तय है कि हर 3-3 साल के बाद चीजें आपकी एक फेज रहती हैं। अच्छा, मैंने ये 3 साल क्यों लिया? कहने को तो 1 साल का आपका जो मूल्यांकन था, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि 1 तारीख हो गई और 1 जनवरी हुआ और आपका अच्छा समय आ गया, और 31 तारीख जैसी 12 बजे आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा कर्व है, ठीक है। और ये अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है, लेकिन अब उस साल आपका मतलब जनवरी में आकर पीक पे आएगा और फिर इस तरह से मूव करेगा। थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि तुरंत आज चला कल खत्म हुआ, घड़ी के 12 बजे के हिसाब से नहीं चलता, थोड़ा सा कर्व मोड में रहता है चीजों को लेकर, ठीक है। जैसे अच्छा है तो कम अच्छा, ज्यादा जैसे मैक्सिमम हो गया, जैसे ना इस तरह से होता है, जैसे कि और फिर ये मैक्सिमम हो जाता है और फिर घटता भी इसी रेशो में घटता है, इस तरह चलता है। तो ये आपका जो मेन समय होता है, ये बेस्ट टाइम होता है इस तरह का, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, आपको मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं बस आपको यहां पर, फिर हमें पता है कि 3 साल हमारे अच्छे हैं, 3 साल बुरे हैं, 3 साल न्यूट्रल है, तो इसे मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा, मान लेते हैं हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हम मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हम बैड फेज में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने को तैयार कैसे करें? अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग करेंगे वेट एंड वॉच। हम भैया वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, ये भी सही तरीका है। लेकिन ये तरीका परफेक्ट नहीं है, आपका बुरा वक्त है, आपने कहा किसी ज्योतिष को दिखाया, आपने कहा कि नहीं यार पंडित जी बहुत खराब चल रहा है, और तुम कुछ मत करो, तुम बैठे रहो, आप बैठे हुए हो, ठीक है, ये भी तरीका सही है। आप बैठे हुए नुकसान नहीं कर रहे हो, कम से कम लोन वोन लेकर बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई आप गलत आदत नहीं डाल रहे हो, अच्छा है, पर बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि जब आपको पता लगे कि आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो आप भले ही कुछ नया काम मत करो, बट कोशिश करो कि आप जो है अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करो, ठीक है। अब आपको पता है कि रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला, रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, बट मैं अपना काम करता हूं और मैं अपने अंदर एनर्जी, ऊर्जा लाता हूं अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी एनर्जी आपके अंदर होगी, अच्छा वक्त आएगा तो उतनी लंबी छलांग मार पाओगे आप, ठीक है ना। अब बुरे वक्त में आप चुपचाप बैठे रहने से आपके अंदर ज्यादा एनर्जी तो आएगी नहीं, अच्छा वक्त आएगा तो आपकी 2 फीट की छलांग होगी। लेकिन आप इस बुरे वक्त को इस्तेमाल करते हो, आप कहते हो नहीं कोई बात नहीं, बुरा वक्त है मान लेते हैं, लेकिन मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूं, मैं पढ़ना शुरू करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी हेल्थ को सही करता हूं, ठीक है, मैं हेल्थ फोकस करता हूं, मैं रिलेशनशिप्स को अच्छा करता हूं। आपने कहा चलो मैं ये भी अच्छा करता हूं, ठीक है। आपने कहा नहीं मैं अध्यात्म तरफ करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, तो और लेकर आता हूं कि भगवान की शक्ति मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे 4-5 चीजों में आप पूरा फोकस करते हो, अभी रिजल्ट नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो रिजल्ट नहीं आने वाला, सही बताऊं आपको, बैड टाइम में कुछ भी कर लो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता, यही प्रकृति, यही सच्चाई है, ठीक है। लेकिन इस बुरे वक्त को कर क्या रहे हो, ये आपके हाथ में है। या तो बैठे रहो चारपाई में सो जाओ जाके, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, वो भी तरीका अच्छा है, कम से कम नुकसान तो नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर वही है, अच्छे वक्त के समय जब आएगा तो छलांग लंबी नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसने कहा नहीं मैं सेहत ठीक करूंगा, मैं लर्न करूंगा, सीखूंगा, ठीक है, मैं अपने फैमिली से संबंध अच्छे रखूंगा, ठीक है। और जैसे ही वो 3 साल के बाद वो न्यूट्रल, 3 साल के बाद क्या होता है कि ऐसा था कि मान लो कि ये बैड फेज है और फिर जाके इसका न्यूट्रल फेज रहता है और फिर जाके गुड फेज आता है, ये ऐसा रहता है। ये जैसे ही आपने इस फेज को क्रॉस करके इस फेज में आया, आपका वक्त अच्छा होना शुरू हो जाएगा, यहां तो बेस्ट आ जाएगा। तो ये 3 फेज को भी इस्तेमाल कर ले जाओगे, 3 ईयर्स को, और इस 3 ईयर को भी इस्तेमाल कर ले जाओगे आप। तो मेरा से कहने का मतलब ये है कि आप जितने लोग तैयारी कर रहे हो पीसेस की, और आपको लगता है कि नहीं यार ये लाइफ जिंदगी का बहुत बुरा फेज चल रहा है, मेरे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी है, छोड़ना नहीं है, छोड़िए नहीं। यहां पर आप बैठ कर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वक्त के बाद ये वक्त जरूर आएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है, बट अच्छा वक्त देखने के लिए आप जिंदा तो रहो कम से कम। अब अगर आपने यहीं पर छोड़ दिया,
खत्म ही हो गए तो ये वक्त कभी आप देख ही नहीं पाओगे कि अब ये भी आपके वक्त लाइफ में आएगा जब आपको साइकिल के पैडल मारना नहीं पड़ेगा, साइकिल अपने आप चलेगी। ढलान आती है लाइफ में, चढ़ाई आती है और ढलान भी आती है। तो आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हो, सफल नहीं हो पा रहे हो, समहाउ बहुत मेहनत कर ली है, तो उस समय रिलैक्स होने का टाइम है। आंख बंद करके रिलैक्स हो जाइए और बोलिए कि मैं अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी पोटेंशियल को डेवलप करूंगा। अभी मैं रिजल्ट पे फोकस नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ अपने अंदर को मजबूत करूंगा और मैं अपने सही वक्त का इंतजार करूंगा कि सही वक्त आया। जिस दिन सही वक्त आएगा तो मेरी छलांग सबसे लंबी होनी चाहिए। ये बिलीव बहुत मैटर करता है, ये प्लानिंग बहुत मैटर करती है। और मैंने कई बार देखा है कि लोग जैसे इनका बुरा फेस स्टार्ट हुआ, एक बार असफल हो प्री में, 2 बार असफल हो प्री में, 3 बार हुआ, पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने। ठीक है, मत कीजिए ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 साल के बाद आपका न्यूट्रल फेज आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि आप बैड टाइम में इतना बुरा कर लेते हो कि न्यूट्रल फेज भी आपके लिए बैड ही होता है। न्यूट्रल फेज भी आपके लिए बैड होता है। बस यही नहीं करना, आपको ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 साल को भी आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो तब जब आप बुरे वक्त को आप अपनी अपनी पोटेंशियल को डेवलप करने पे लगाओगे। जैसे आप बोलोगे ठीक है यार 3 साल का मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ूंगा। आप पढ़ो 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 पढ़ो, नॉलेज और लाओ, नोट्स बनाओ, कोचिंग ज्वाइन करो, ये करो वो करो, अपने आप को और बस करते जाओ। ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बुरा वक्त, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि यार वो समय आने दो, मेरा समय आएगा। और जैसे न्यूट्रल फेज आएगा आप देखोगे कि चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, बेहतर होना शुरू हो गई हैं। धीरे 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 एग्जाम निकल जाएगा। यकीन मानिएगा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कुछ भी आपको थियोरिटिकल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आपको जो थ्योरी मैंने जीवन में देखी है उसको जीवन में इंप्लीमेंट करके आपको अपना जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अच्छा वक्त, बुरा वक्त सब आता है, सबकी लाइफ में आता है। हम उनको कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, बस यही एक समझने वाली बात है। यही एक सफल इंसान और असफल इंसान का डिफरेंस पैदा कर देगा। बाकी चीजें और कुछ नहीं, सब बराबर से इंटेलिजेंट है, सब बराबर से सब कुछ है, भगवान ने सबको बराबर से दिया हुआ है। बस उसको इस्तेमाल करिए और न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि लाइफ में भी कीजिए आप। बाकी इस वीडियो में मैं पहले ही कहा था आपसे कि थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहा हूं, मैं आपको कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बुरे कमेंट मत लिखिएगा यार, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो लोग इस बात को बिलीव नहीं करते हैं वो मत देखे वीडियो। लेकिन जो लोग जिन्होंने लाइफ को गहराई से जिया है, गहराई से एक्सपीरियंस किया है, ये वीडियो उन्हीं के बनाया था, उनकी हेल्प करने के लिए बनाया था। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उस सब परिस्थिति गुजर के आया हूं। मैं तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने चीजें देखी और अपने ऊपर इंप्लीमेंट किए हैं, वही मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको फायदा मिलेगा।